हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा बढ़ती जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं। जो भी आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि वेटिंग वालों के कमेंट लगातार आते हैं कि सर हमारी वेटिंग क्लियर होगी भी कि नहीं होगी। दोस्तों, पहले हम वेटिंग का नियम देख लेते हैं, फिर क्या विसंगति है उसके बारे में जान लेते हैं। हाई कोर्ट ने जो है इस मामले को संज्ञान में ले रखा है। साथ में जो है बहुत से लोग इसकी मांग करने वाले हैं, उसका भी अपडेट मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों, नियम ये था, 2011 के नियम से चलते हैं कि पहले जो प्रतीक्षा सूची में है और जो फाइनल सूची में है, यानी कि फाइनल चयन सूची जो है 2011 में भी जारी की गई थी। 2011 में जो है एग्जाम हुए थे, 2013 में आपकी भर्ती हुई थी। उस समय फाइनल चयन सूची जारी करके नियुक्ति दे दी गई थी। वेटिंग लिस्ट बाद में जारी की गई थी। 2018 में जो बदलाव किया गया वो सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया कि ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए जो वेटिंग वाले हैं जो वेटिंग में आएंगे और जो फाइनल चयन सूची जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो दोनों साथ में जारी होंगी। फिर दोनों के साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे वो फाइनल चयन सूची में नहीं आ पाएंगे, जिन्हें हम ज्वाइनिंग लिस्ट कहते हैं। और जो वेटिंग से बाहर होंगे वो फाइनल वेटिंग लिस्ट जो जारी होगी उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं पाए गए। अब होगा ये कि जो फाइनल चयन सूची होगी उनमें वो वेटिंग वाले भी आ जाएंगे, जो कि फाइनल चयन सूची यानी नियुक्ति लिस्ट से जो लोग बाहर हुए हैं उनकी जगह वेटिंग वाले उसमें आ जाएंगे फर्स्ट लिस्ट में ही। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या क्रिएट कर दिया गया, 2013 में जो एक लिस्ट जारी की गई थी, जिस हिसाब से भर्ती की गई थी कि फाइनल चयन सूची जारी करके उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई थी, फिर बाद में वेटिंग लाई गई थी, वही नियम यहाँ पर लागू किया गया। ये सबसे बड़ी विसंगति थी दोस्तों। क्यों थी? क्योंकि जो भी फाइनल चयन सूची से बाहर हुए थे, जो वेटिंग वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे, जो बैलेट पाए गए थे, जो चाहे 5th नंबर पे जिनका वेटिंग हो, 10th नंबर पे हो, या फिर जितने भी लोग बाहर हुए हैं वेटिंग लिस्ट से, उनके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका सही पाया गया है, उनकी वहाँ पर ज्वाइनिंग होनी थी फर्स्ट लिस्ट में, जो कि अभी नियुक्ति लिस्ट जारी की गई थी उसमें। लेकिन इस प्रक्रिया को दोस्तों 2-3 भागों में तोड़ दिया गया। पहले तो वो जो भाई लगातार संघर्ष करते रहे, मांग करते रहे, फाइनली उनका चयन सूची में नाम आ गया। कुछ लोगों को वहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दे दी गई, कुछ लोगों को होल्ड पर कर दिया गया कि भाई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए ये जो कैंडिडेट है वो होल्ड रहेंगे। और वेटिंग वालों का तो यहाँ पर पहली वेटिंग थी, उनकी भी वेटिंग वहाँ पर क्लियर नहीं की गई। और अभी तक जब मैं वर्तमान में वीडियो बना रहा हूँ, फाइनल वेटिंग लिस्ट जारी की ही नहीं गई। जो अभी आप वेटिंग लिस्ट देख रहे हैं, प्रवर्तित प्रतीक्षा सूची देख रहे हैं, उनमें उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। जबकि आपकी फाइनल प्रतीक्षा सूची जारी होती, आपकी रैंकिंग यदि 5th थी, मालूम चलता कि आपकी रैंकिंग अब 5th नहीं है, आप तो चयन सूची में आ चुके हो, नियुक्ति लिस्ट में आ चुके हो। ये था। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने ये मामला संज्ञान में लिया है। इस नियम को पूछा गया है। जो 28/8/2018 का आदेश हो या आपका नोटिफिकेशन हो, उसमें जो स्पष्टता से लिखा हुआ है कि हम फाइनल चयन सूची जारी करेंगे और उसके साथ साथ फाइनल प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे, और जो फाइनल चयन सूची में जिनके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं पाए गए, वहाँ पर जो है प्रतीक्षा सूची से वो पोस्ट फिल की जाएंगी। इसलिए दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में कराए गए थे। 2013 की बात करें, वहाँ पर सिर्फ उन्हीं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था जो कि फाइनल चयन सूची में थे। प्रतीक्षा सूची बाद में जारी की गई थी। लेकिन यहाँ पर प्रवर्तित प्रतीक्षा सूची और प्रवर्तित फाइनल सूची जो कि ज्वाइनिंग लिस्ट है वो साथ में जारी की गई, साथ में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए, और इसके बाद आपकी नियुक्ति भी उस लिस्ट में होना था दोस्तों। तो अब हाई कोर्ट में ये जो है अपना पक्ष रखेगी विभाग, क्या पक्ष रखते हैं, वहाँ से निर्णय आता है, उस पर सब निर्भर करता है। तो ये तो हो गया हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका पक्ष। अब बात करते हैं मांग का। दोस्तों, आपको जैसे मालूम है कि जनवरी में बहुत से लोग गए थे और मैडम ने स्वयं कहा था कि आपकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो चल रही है, बहुत जल्दी जो है आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन जनवरी पूरा निकल चुका है। 14 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस है वर्ग 1 और वर्ग 2 जो वेटिंग वाले हैं उनकी नियुक्ति को लेकर। अब दोस्तों, यहाँ पर मांग करने वाले हैं, पद वृद्धि की मांग तो लगातार चली रही है, साथ में जनजाति विभाग और आपकी DPI की कुल मिलाकर 30,000 पोस्टें।
और 30,000 पोस्ट पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, पूरी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो एक मांग ये भी है कि जो हमारे भाई बहन हैं, चाहे होल्ड पर हों और चाहे वेटिंग में हों और चाहे जनजाति विभाग की वेटिंग पे हों, जल्द से जल्द उनकी वेटिंग क्लियर की जाए। तो ये फरवरी में मांग होने वाली है दोस्तों, इसकी अपडेट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। चूँकि वेटिंग वालों की लगातार कमेंट आते हैं कि सर आप तो हमारे विषय में कुछ अपडेट लाते ही नहीं। दोस्तों अपडेट मिले तो सही, तभी तो मैं लाऊं। विभाग वही बात फिर दोहरा देता है कि आपकी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी आपको नियुक्ति देंगे। अब बहुत जल्दी मीन्स कब, एक डेट तो होनी चाहिए ना। तो फिर वहाँ पर मन में थोड़ा सा एक कहें कि मुझे खुद बुरा लगता है, सही बताऊं, क्योंकि मैं चैनल चला क्यों रहा हूं फिर, जब आपकी नियुक्ति नहीं करा पा रहे हैं, जब कोई मुहिम को हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे चैनल का उद्देश्य क्या है? मेरे चैनल का उद्देश्य ये तो है नहीं कि मैं नोट्स बेचना शुरू कर दूं, कोई टेस्ट सीरीज बेचना शुरू कर दूं, वर्ग 3 से संबंधित ये नोट्स ले लो, ये ले लो, कूपन कोड ले लो। ये तो मेरा उद्देश्य शुरू से ही नहीं रहा। फिर मेरा उद्देश्य क्या है? भाई जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सही पाए गए, कम से कम उनको तो नियुक्ति दे दो। 30,000 वैकेंसी आपने निकाली है, कम से कम वो तो फिलअप कर दो। और जो भाई बहनों के नंबर इतने अच्छे आए हैं और लाखों में पद खाली हैं, उनके भी यदि थोड़े से पद बढ़ा दिए जाएंगे दोस्तों, तो बहुत से लोगों को लाभ मिल जाएगा। बहुत से लोग तो ऑवरेज हो रहे हैं, जो वर्ग 3 में जो है एग्ज़ाम देंगे भी लेकिन वो ऑवरेज हो रहे हैं, तो कैसे उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी आगे चल के? तो उनके पास तो यही लास्ट चांस था। उन्होंने बेस्ट किया, अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन उनके सब्जेक्ट से पद ही नहीं है। तो वो भी हम मांग लगातार जारी रखी हुई है। जो ज़मीनी स्तर की टीम है, मैं हमेशा उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो इस मुहिम को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपके सामने लेकर आता ही है। तो दोस्तों वेटिंग वाले तैयार रहें। न्यायालय ने अपना जो है संज्ञान में ले लिया है मामला, वहाँ से जो भी आएगा वो तो मैं अपडेट दूंगा ही दूंगा। साथ में दोस्तों मांग करना भी बहुत ज़रूरी है। कोविड के चलते उस हिसाब से परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम मांग करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी रैलियाँ तो हो ही रही हैं। तो ये तो हमारे हक की बात है। आपने स्वयं 30,000 पोस्टें निकाली हैं DPI और जनजाति विभाग की मिला के, तो फिर उन पर भर्ती क्यों नहीं? एक ही सवाल है, क्या चीज़ है जो आपको भर्ती करने से रोक रही है? वो हमें जवाब चाहिए। यदि आप नियुक्ति दे रहे हैं तो कब तक देंगे? जो भी नियम है वो बिल्कुल ऑनलाइन डले हुए हैं। वेटिंग से संबंधित क्या नियम है वो ऑनलाइन डला हुआ है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, 28/8/2018 के आदेश में साफ लिखा है। हम तो उसी की मांग कर रहे हैं, कोई अलग से तो कोई मांग कर नहीं रहे हैं। जो आपने स्वयं नियम बनाया है उसी के तहत हम मांग कर रहे हैं कि जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेटिंग वालों और जो चयन सूची, फाइनल चयन सूची उनके साथ में करा है, तो फाइनल चयन सूची में जितनी भी वैकेंसी खाली हैं, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, वहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही प्रतीक्षा सूची से लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? इसका कारण क्या है? क्योंकि नियम चेंज था। ये 2013 का नियम तो है नहीं, अब ये 2018 का नियम है। स्वयं आप पढ़ सकते हैं और उसी को संज्ञान में हाई कोर्ट ने लिया है दोस्तों। जो भी होल्ड पे किए गए हैं उनके भी नंबर अच्छे आए हैं, बिना वजह उन्हें होल्ड पर जो है रख कर और ये कहा गया कि हम आपका बाद में करेंगे। बाद में मीन्स का उनकी क्या गलती उसमें? उनका भी क्लियर करो। 30,000 पोस्ट पर तो भर्ती करो, जो भी वेटिंग है उसे तो क्लियर करो, चाहे जनजाति विभाग हो चाहे DPI। और ये मांग करने वाले हैं। इससे संबंधित और इस मुहिम से संबंधित जैसे ही मेरे पास दोस्तों पूरी की पूरी सूचना और अपडेट आती है, मैं स्वयं आपको सूचित करूंगा। लेकिन एक बात है कि आप भी तैयार रहें और साथ में सोशल मीडिया का यूज करें दोस्तों। सोशल मीडिया पर भी मांग करें आप कि हम वेटिंग वालों का ये नियम था, लेकिन अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं दी है। आप कहते हो जल्दी जल्दी मीन्स कब? एक डेट तो फाइनल हो कि कब तक आप नियुक्ति दे रहे हो। तो वो दोस्तों आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, क्योंकि रीट्वीट और ट्विटर अभियान चला सकते हैं। साथ में ज़मीनी स्तर पे उस पर भी बहुत जल्दी मांग करने वाले हैं। 14 फरवरी को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ निकल के सामने आता है तो पोर्टल पे जो है आदेश आ ही जाएगा। यदि नहीं आता है तो डेफिनेटली फिर मांग करने ही वाली है। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।